हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक का पेपर है भौतिक शास्त्र का। समय आपका 3 घंटे, 70 अंक का पेपर है आपका। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 3 के लिए प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक तथा उनके उप प्रश्न पर 1 अंक आवंटित है। तीसरा क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 4 से 5 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक तथा उनके उप प्रश्न पर 1 अंक आवंटित है। ये सारे निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद चलते हैं आगे। सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से प्रक्षेप कोण के किन जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान होगा? 40 से 45 डिग्री के लिए समान होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण में वस्तु पर नेट बाह्य बल कार्य करता है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे। मेज पर रखी पुस्तक, लंबी दूरी तय कर चुकी वर्षा की बूंद, सीधी सड़क पर एक समान वेग से गतिमान कार, या फिर एक समान वृत्ति गति करती गेंद। तो इसका आंसर आएगा डी वाला, एक समान वृत्ति गति करती हुई गेंद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी पिंड की किसी अन्य पिंड के गुरुत्वीय प्रभाव के अंतर्गत गति का अध्ययन करने समय निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित रहती है? तो इसका क्वेश्चन ए वाला दे रखा है कोणीय संवेग, बी वाला दे रखा है रेखीय संवेग, सी वाला दे रखा है कुल यांत्रिक ऊर्जा। इसका आंसर आएगा आपका ए, बी एवं सी तीनों राइट है इसमें। इसके बाद चित्र दिया गया है। चित्र 1 में प्रदर्शित पात्र में जल भरा है। किस बिंदु पर दाब अधिकतम होगा? 1, 2 और 3 बिंदु दिए रखे हैं। किसमें अधिकतम दाब होगा? तो इसका आंसर आएगा ए वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से ऊष्मागति की अवस्था पर नहीं है। तो ए वाला दे रखा है दाब, बी वाला दे रखा है आयतन, सी वाला आंतरिक ऊर्जा, डी वाला ऊष्मा। इसके आंसर है आंतरिक ऊर्जा। निम्नलिखित में उदाहरणों में कौन आवृत्ति गति को निरूपित करता है? तो इसमें 3 निर्देश दिए गए हैं। किसी तैरक द्वारा नदी के एक तट से दूसरे तट जाना और अपनी एक वापसी यात्रा पूरी करना। बी वाला दे रखा है अपने द्रव्यमान केंद्र के परितः घूर्णी गति करना। सी वाला दे रखा है किसी कमान में छोड़ा गया तीर। तो इसमें ए व बी दोनों राइट है, पहला और दूसरा दोनों सही है। इसके बाद एक स्थान की पूर्ति कीजिए। किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर की घात 3 के बराबर होता है, तो 10 की घात -6 मीटर की घात 3 के बराबर होता है। इसके बाद यदि किसी वस्तु का वेग एक समान दर से बढ़ता है तो इसे एक समान गति कहते हैं, एक समान त्वरित गति कहते हैं। इसके बाद ग्रहों की गति संबंधित क्षेत्रफल नियम संरक्षण नियम पर आधारित है। तो यह कौनिक समय संरक्षण नियम के आधारित है। वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है कहलाते हैं प्रत्यास्थलक कहलाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसके बाद सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। कार्य ऊर्जा प्रमेय, इसमें दे रखा है के एफ माइनस के एल बराबर डब्ल्यू। इसके बाद अप्रत्यास्थ संगठ्य के एफ माइनस के एल लेस देन जीरो। ये सारी सही जोड़ी दे रखी है, सही जोड़ी नोट कर लेना आप। या पूरी नहीं बताऊंगा, समय बहुत कम है। इसके बाद एक वाक्य या शब्दों में उत्तर दीजिए। किसी गतिमान वस्तु का ताक्षणिक वेग उसके औसत वेग के बराबर कब होता है? जब त्वरण शून्य हो तब उसका औसत वेग बराबर होता है। किसी सदिश ए से संबंधित एकांक सदिश लिखिए। तो सदिश ए बराबर सदिश ए बटा सदिश ए का मापांक। किसी तने तार में संग्रहित प्रत्यास्थ स्थितिक ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो V बराबर 1/2 F2L अपन ए वाई। यू दे रखा है, यू बराबर 1/2 F की घात 2 L बटे में ए और वाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, विकिरण विधि से ऊष्मा की हानि कम करने के लिए भोजन बनाने के बर्तन को किस प्रकार डिजाइन किया जाता है? तो बाहरी सतह को चमकदार और पॉलिश करके डिजाइन बनाए की तरह प्रयोग किया जाता है। सरल आवर्त गति करते किसी कण के विस्थापन को त्वरण में संबंध लिखिए। तो इसका संबंध है ए कोष्टक में टी बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स कोष्टक में टी। इसका ये आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। सभी शून्योत्तर अंक सार्थक अंक होते हैं, असत्य हैं। एक विमी गति में किसी कण के चार्ज शून्य होने पर भी वेग अशून्य हो सकता है, सत्य। निर्जीव पिंड की भांति सजीव जिसे मानव को भी त्वरित करने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, इसका आंसर है राइट, सत्य आंसर है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी गतिशील बंद बॉक्स में भरी गैस की आंतरिक ऊर्जा में बॉक्स की गतिज ऊर्जा का भी योगदान होता है, असत्य। गैसीय माध्यम का घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं आपके, क्वेश्चन आंसर आ गए 2 नंबर के सारे क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन आपका, यदि किसी पदार्थ का घनत्व मात्रा सीजीएस पद्धति में है तो 1 इकाई है, तो एसआई पद्धति में कितना होगा? ये 2 नंबर में क्वेश्चन है। आपको एक धागा और एक मीटर पैमाना दिया गया है। आप धागे के व्यास का अनुमान किस प्रकार
लगाएंगे। ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे क्वेश्चन नोट कर लेना आप। पूरे क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे आपके 13वें क्वेश्चन से। ये सारे 3 नंबर के हैं, पीछे 4 नंबर के क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ये सारे 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चन को नोट कर लेवे। ये सारे दिए गए हैं। धन्यवाद जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए जी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।